हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू आज हम जानेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उनकी डीपेस्ट इमोशंस करंट की क्या है, दिन भर रात भर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, उनके दिल में आपके लिए क्या चलता है, सब कुछ बहुत डिटेल में जानेंगे। पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, आप इस रीडिंग को किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, एंड हम एंड में आपकी फीलिंग्स भी चेक करेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो तो देखेंगे ही, लेकिन आपकी भी फीलिंग्स क्या है उनके लिए, ये भी हम चेक करेंगे। पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, आप इस रीडिंग को, प्रेडिक्शन को किसी भी वक्त देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग इस वक्त ओपन है। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज्ड जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे, बाथ सॉल्ट्स या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए। वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो कोई भी सर्विस को अवेल करने के लिए। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए और दिमाग में जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स हैं, जो भी आप सोच रहे हो अभी, उसे दिमाग से हटा दीजिए। बिल्कुल ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए। फिर हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। इस कैंडल पे फोकस कीजिए। इस कैंडल पे फोकस करते हुए जिस भी पर्सन के करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हो, उनका नाम 3 बार आपको लेना है। ओके, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, ज़रूर फोकस कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए अब हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि करंटली में भी मुझे यहाँ दिख रहा है, रिसेंट कुछ दिनों से आपके पर्सन के अंदर एक टेंशन काम कर रही है कंटिन्यूसली। वो एक चीज़ को लेकर कंटिन्यूस वे में टेंशन ले रहे हैं कि उन्हें जो आपके साथ भविष्य चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली प्रेजेंट में जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। ठीक है, जिसके चलते उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि भविष्य में जो सपने उन्होंने देखा है आपके प्रति और जिस तरीके से वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कैसे बढ़ेंगे, कैसे करेंगे चीज़ों को, अगर प्रेजेंट में ही इनके लाइफ में डेवलपमेंट नहीं होती है, प्रेजेंट में ही वो चीज़ें नहीं होती हैं जिसका होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इनका फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी, इनके करियर में ग्रोथ, इनकी फैमिली लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका ठीक होना, थर्ड पार्टी में स्टक है तो उससे निकलना, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में अगर क्लोजनेस आने की ज़रूरत है तो वो क्लोजनेस की कमी प्रेजेंट में होना। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि प्रेजेंट के साथ फ्यूचर को वो बैलेंस में महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि प्रेजेंट तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड है, बहुत ज़्यादा बर्बादी की राह पर है, और फ्यूचर इन्होंने बहुत आपके साथ अच्छा देखा हुआ है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि एग्जीक्यूशन वो कैसे करें, कैसे चीज़ें होंगी, कैसे आप दोनों एक होगे। तो यही परेशानी इनको सताए जा रही है एंड इनको कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या सब कुछ होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़, एक तो इन्हें गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, किसी से जाके पूछ नहीं पा रहे हैं। साथ में अपने भविष्य को, मतलब पर्सनली इनके करियर में, इनके प्रोफेशन में ना, इनको कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, और कोई राह नज़र नहीं आ रहा है जिससे वो
इस कनेक्शन को फ्रूटफुल तरीके से आगे बढ़ा सकें। इनको प्रेज़ेंट में हर एक चीज़ इस रिश्ते के अगेंस्ट नज़र आ रही है, जो कि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि इन्हें सच में आपके साथ भविष्य देखना है, इन्हें सच में आपका साथ चाहिए, ठीक है? लेकिन यही सारी टेंशन के चलते ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि अपने लाइफ में कैसे डिसीशंस लें, या फिर क्या इन्हें अपने सपनों को मारना होगा, क्या इन्हें सपने देखना भूल जाना चाहिए, क्या इन्हें इस रिश्ते से उम्मीदें लगाना बंद कर देना चाहिए। इसी तरीके के कश्मकश में आपके पर्सन जो हैं फंसे हुए हैं, ठीक है? ये एक चीज़ तो दिख रही है, ठीक है? एक तरफ तो ये इनका पूरा जो है थॉट चले जा रहा है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? लेकिन दूसरी ही ओर ये इंसान मुझे यहाँ दिख रहा है कि जैसे ही रात हो रही है ना, धीरे-धीरे ये ओवर इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये नहीं रह पाएँगे आपके बिना, ठीक है? हालाँकि ये जानना तो चाहते हैं कि आप दोनों का भविष्य साथ में है या नहीं, और प्रेज़ेंट ठीक होगा या नहीं, और फ्यूचर भी ठीक हो पाएगा या नहीं आप दोनों के बीच में। लेकिन आपके पर्सन जो है ना, वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर आप दोनों का साथ भविष्य में नहीं है, तो वो कैसे रहेंगे आपके बिना, ठीक है? वो आपके बिना अपने ज़िंदगी में किसी को नहीं चाहते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। चाहे वो आपके साथ कैसे भी रहे हों, प्यार से रहे हों, झगड़ा करके रहे हों, ठीक है? ईगो दिखा के रहे हों, लेकिन आपके अलावा उन्होंने किसी और के बारे में सोचा ही नहीं कि इनके लव लाइफ़ में कोई और आएगा आपके अलावा, या उन्हें किसी और को चूज़ करना पड़ेगा। उनके दिमाग में हमेशा यही रहा है कि जो भी है आप ही हो, आपके साथ ही खुश होना है उन्हें, आपके साथ ही दुखी रहना है उन्हें, लेकिन जो भी होना है आपके साथ ही होना है, ठीक है? तो इसी चीज़ के चलते मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो रात में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होकर फ़ील कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि बाय चांस अगर उनके लाइफ में तरक्की नहीं हो पाए, या वो अभी अभी जैसे हैं वैसे रह गए, तो फिर तो आप अलग हो जाओगे, उनसे दूर हो जाओगे, तो वो उस चीज़ को कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो फिर वो सोचने लगते हैं कि वो आपको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं आपको। आपके बिना एक भी पल उन्हें चैन से जीने का मन नहीं करता। जब आपसे बात नहीं करते हैं, आपको कॉल नहीं करते हैं, तो दिल पे पत्थर रख के ये हरकतों को वो करते हैं, किसी न किसी डर के वजह से, किसी न किसी ईगो के वजह से, ठीक है? सो मुझे यहाँ पर डेफ़िनेटली नज़र आ रहा है कि ये इंसान रात में ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। लाइक इनकी जो फ़ील करने की इंटेंसिटी है वो रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड आपको लेकर इमेजिन करते हैं कि आप दोनों पास हो, करीब हो, एक दूसरे से प्यारी-प्यारी बातें कर रहे हो, एक दूसरे का आपने हाथ थामा हुआ है और एक दूसरे को खुशियाँ दे रहे हो, एक दूसरे के साथ खुशी-खुशी हो, ठीक है? लेकिन फिर उन्हें रियलिटी हिट करती है, तो जब उन्हें रियलिटी हिट करती है तो इनके मन में फिर से डर जो है वो जाग जाता है कि अगर हम दोनों एक नहीं हो पाए, अगर हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बनी रही तो क्या होगा, ठीक है? मुझे इसके बिना नहीं जीना। एंड कहीं न कहीं ईश्वर से भी बात करते हैं कि ईश्वर कुछ तो चेंज करो, ताकि हम दोनों एक दूसरे के हो जाएँ हमेशा के लिए। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि भावुक होते रहते हैं वो रात भर, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आजकल ये रात में ना जल्दी से सो नहीं पाते हैं, चैन की नींद इन्हें आ नहीं रही है। मन में हर एक तरीके की टेंशन है, करियर टेंशन है, फैमिली टेंशन है। इस रिश्ते में भी उन्हें उस तरीके से ये रिश्ता चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है जैसा वो चाहते हैं कि ये रिश्ता चले, ठीक है? तो ये चीज़ भी एक दिख रही है। तो इनको हर एक जगह पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि इन्हें पड़ाव पार करना है, कहीं पर भी सुख शांति नहीं मिल रही है। एंड इन्हें ऐसा लग रहा है कि बाकी चीज़ों को तो फिर भी ये ठीक कर ही लेंगे एक वक़्त बाद, लेकिन इस वक़्त अगर इस रिश्ते पे वो चीज़ों को ठीक नहीं कर पाते हैं, तो शायद ही कभी कुछ चीज़ें सही हो पाएँगी, ठीक है? तो बहुत सारी भावनाएँ इनके मन में चलती है, जिसका 10% भी ये खुल के आपसे बात नहीं करते हैं। देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि नो मैटर ये इंसान कितने ही एक्सप्रेसिव क्यों ना हो नेचर में, लेकिन पर्सनल प्रॉब्लम को वो छुपा कर रखते हैं आपसे। इनके लाइफ में भी स्ट्रगल्स हैं जो आपको नहीं दिखती है। सामने से आपको दिखता होगा कि ये इंसान तो बहुत हैप्पी रहते हैं, ये तो आपके बिना भी खुश है, अपने लाइफ में घूमने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, तो इनको क्या ही फ़र्क पड़ रहा होगा। बट मुझे यहाँ लग रहा है कि दे आर वेरी गुड एट प्रिटेंडिंग थिंग्स। ये इंसान अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं किसी से, और ना आपको बता पाते हैं, ठीक है? तो इनके लाइफ में भी इश्यूज़ हैं, ठीक है? जो आपको हो सकता है इन्होंने कभी दिखाया ना हो और आपने देखा भी ना हो।
तो ये इंसान भी आपके लिए चिंता करते हैं, इनको भी आपकी याद आती है, रोना आता है, ठीक है, इनका मन उदास हो जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी ये जिस मुकाम पे खड़े हैं अपनी ज़िंदगी में, उस हिसाब से तो ये कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाएंगे, ठीक है, इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ बुरा आप दोनों के बीच में हो और आप दोनों को अलग होना पड़े। इनके मन में यही डर चलता है कि अगर रियलिटी आप दोनों को जुदा करना चाहती है और सच्चाई ये है कि आप दोनों का कोई साथ नहीं है, तो उन्हें ऐसा सच्चाई नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा रियलिटी नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो इनको फ्यूचर की हद से ज़्यादा चिंता हो रही है, ठीक है। आपके इंसान जो हैं वो भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं इस वक्त, एंड वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी बुरी चीज़ आप दोनों के बीच में हो, ठीक है। लेकिन इनको डर बहुत ज़्यादा सता रही है। सो कहीं ना कहीं उस डर से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट उनको प्रेजेंट में नज़र नहीं आ रही है। प्रेजेंट में मुझे यहाँ लग रहा है कि आप लोग पास होके भी दूर हो। आप लोग हो सकता है रिश्ता अच्छा भी चला रहे हो, लेकिन आप दोनों की इमोशनल कनेक्टिविटी मिसिंग है। आप दोनों रहते हो खुशी खुशी, अच्छी अच्छी बातें करते हो, टाइम पास करते हो, साथ में टाइम स्पेंड करते हो, लेकिन दिल की जो बातें हैं, जो फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर आप दोनों के बीच में कोई डिस्कशन नहीं होता। जिससे आप दोनों फील करते हो कि यार साथ हैं, बात हो रही है, लेकिन पहले जैसी फीलिंग नहीं आ रही है, या ऐसा क्यों फील हो रहा है कि हम दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली आप दोनों के कनेक्शन के बीच में स्लो हो गई हैं, बहुत सारी इश्यूज़ आप दोनों के कनेक्शन के बीच में आ गई है, जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है। और आपके पर्सन जो हैं ऑप्टिमिस्टिक होकर भी ऑप्टिमिस्टिक पूरी तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिविटी इनके अंदर छाई हुई है, ठीक है। और इनको ना अच्छी भावनाओं से ज़्यादा बुरे भावनाओं की वाइब आ रही है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि भविष्य में यही शायद होगा कि आप दोनों अलग होंगे, आप दोनों का साथ नहीं होगा, आप दोनों को किसी और को अपनाना पड़ेगा, जिससे चलते इनका दिमाग और ख़राब हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है ना कि पहले ही वो फ्यूचर के बारे में नेगेटिव हो जा रहे हैं, और नेगेटिव होने के बाद मन उनका उदास हो रहा है, और मन उदास होने के बाद ना फिर इनको चिड़चिड़ाहट फील हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है मुझे बात ही नहीं करनी इससे, ठीक है, क्योंकि जब भी वो आपसे बात करने आते हैं तो उनको फिर वो फ्यूचर का नेगेटिविटी याद आ जाता है, तो फिर वो गुस्सा कर लेते हैं या चिड़चिड़ करते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है मुझे बात नहीं करनी, ठीक है, इस इंसान को शायद मुझसे प्यार नहीं है, मुझसे केयर नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं आप आजकल आपके पर्सन, ठीक है, और आपको लेकर भी तरह तरह की चीज़ें सोच रहे हैं। जैसे कि अगर इन्होंने आपको कॉल मैसेज भी करा होगा और आपने इनको रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है, इंस्टेंटली, हो सकता है बिजी थे कहीं, वो क्या सोचेंगे कि आप किसी और के साथ थे, ठीक है, या फिर आपने इग्नोर मारा जानबूझ के। वो ये नहीं सोचेंगे कि हो सकता है कि आपने नहीं देखा हो या आप किसी काम में बिजी थे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि यही सारी चीज़ें ना आपके पर्सन के दिमाग में हावी हो चुकी है, जो कि चेंज नहीं हो पा रही है। ये चाह तो रहे हैं कि चेंज हो जाए और ये पॉजिटिव सोचें, बट उनसे ये नहीं हो पा रहा है। और रात होने के बाद तो और भी भावनाएं बढ़ रही है, रोमांटिक फीलिंग्स भी बढ़ रही है, साथ में ओवर थिंकिंग भी बढ़ रही है, साथ में फैंटेसाइजिंग एनर्जी भी बढ़ रही है, पैशन भी बढ़ रहा है, लेकिन फिर नेगेटिविटी भी बढ़ रही है। तो एकदम पागल हो चुके हैं आपके पर्सन आपके प्यार में, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे और ना जता पा रहे हैं, ठीक है। तो मेच्योर एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस मेच्योरिटी को एक्ट करने के चलते ही वो नॉर्मल सा एक्सप्रेशन भी नहीं ला पा रहे हैं इस रिश्ते में, मतलब आपको सामने से आकर अपने दिल की बातें कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो उनकी करंट फीलिंग्स हैं। चलिए और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं। चलिए, कैंडल को मैंने साइड में कर दिया है, इसे पूरा मेल्ट होने देंगे। लेट्स सी। रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, ठीक है, आप सबके लिए सरप्राइज़ है। ओके, सो हियर इट इज़। कैसा हुआ है पेंटिंग गाइस, ज़रूर बताना। मैंने पेंट किया है बहुत सालों बाद, आई मीन 4 या 5 साल बाद मैंने पेंटिंग किया है, ओके। आई नो कि इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं हुआ है, मुझे भी लग रहा है कि और भी कलर्स वगैरह के एक्सपेरिमेंट्स करती तो अच्छा होता, बट मैंने थोड़ा सा सिंपल तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश की, बिकॉज इतने सालों बाद मैंने पेंट किया है, और उसमें अगर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करती और सक्सेसफुली चीज़ें नहीं होती ना, तो मोटिवेशन ही हट जाता। इसलिए स्टार्ट मैंने सिंपल से किया है। आप लोग बताना कि मेरी पेंटिंग ये कैसी लग रही है, और ज़रूर कमेंट सेक्शन में ओम पार्वती पते नमः ज़रूर लिखिएगा, या फिर जय गौरी शंकर ज़रूर लिखिएगा, ओके। और मेरी पेंटिंग आपको कैसी लग रही है ये भी कॉम्प्लीमेंट कर देना अगर आपको अच्छी लग रही हो तो, ओके। और सजेशन भी देना कि नेक्स्ट पेंटिंग मैं किस पे करूं, ठीक है, नेक्स्ट पेंटिंग मैं क्या बनाऊं, ये भी सजेशन देना कमेंट सेक्शन पे, ओके।
सो चलिए अब हम आगे कार्ड्स वगैरह देखते हैं। चलिए थोड़ी सी आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे, आपकी एनर्जी कैसी है। वी हैव मून, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव द टावर, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपकी करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप भी इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है। आपकी भी मेंटल स्टेट एंड इमोशनल स्टेट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप भी कहीं ना कहीं अपने पर्सन की तरह ही ओवरथिंक कर रहे हो, ठीक है। प्यार आपके दिल में है, लेकिन आपके मन में ना एक डर भी काम कर रहा है। मतलब आपको ना ऐसा पता नहीं क्यों, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। जैसे होता है ना कि एक अजीब सा एनजाइटी, कि कोई रीज़न भी नहीं है, बट एक अजीब सा डर मन के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। तो वो जो डर आपके मन में चल रहा है इस रिश्ते को लेकर कि क्या कुछ बुरा होने वाला है हम दोनों के बीच, या कुछ तो अजीब सा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो डरने की बात नहीं है, वो एक इल्यूजन है आपके मन का, वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो उस डर को आप ना मतलब हटा दो दिमाग से, इग्नोर करो जब भी ऐसा फील हो, ठीक है। लेकिन हाँ, आप थोड़े से ओवर इमोशनल हो इस वक्त, आप भी डिसअपॉइंटेड हो। आपके मन में भी थोड़ा बहुत चल रहा है कि पता नहीं क्या होगा आगे आने वाले वक्त पे, इस इंसान के साथ मेरा कोई भविष्य है भी या नहीं, और अगर कुछ भविष्य है ही नहीं तो इस तरीके से चीज़ें क्यों खिंच रही है, ठीक है। इस तरीके से हम क्यों इतना अटैच हो चुके हैं, क्यों हम निकल नहीं पा रहे हैं, क्यों हम रियलिटी फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपने आप को भी क्वेश्चन कर रहे हो कि हम तो पहले ऐसे नहीं थे, हम स्ट्रांग हुआ करते थे, बट अब हम इमोशनली वीक क्यों हो गए हैं, क्यों हमें अभी भी उम्मीद है इस रिश्ते से, इस इंसान से, क्यों हम अभी भी इस इंसान को अपनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो, अपने अंदर के बदलाव को, अपने भावनाओं में जो परिवर्तन आपको दिख रहा है उस पर आप क्वेश्चंस कर रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, इतना चेंज मेरे अंदर क्यों आया, ठीक है। जब इस रिश्ते को कुछ होना नहीं था तो मेरे अंदर ये वीकनेस क्यों आई। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप ना स्ट्रांग होना चाहते हो, आप रेडी हो कहीं ना कहीं। हालांकि प्यार बहुत आप इनसे करते हो, लेकिन आप थक चुके हो उम्मीद कर करके। तो अभी आप चाहते हो कि आपकी जो पहले की जो स्ट्रेंथ थी, आपके पहले का जो पर्सनालिटी था वो फिर से वापस आए, फिर से आप स्ट्रांग बन जाओ, और इतने स्ट्रांग बन जाओ कि चाहे कुछ भी हो इस रिश्ते में आप उसको हैंडल कर पाओ, ठीक है। आप उसे डाइजेस्ट कर पाओ और आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क ना पड़े। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बदलना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार इतना ज़्यादा इमोशनल होकर और इतना ज़्यादा प्यार करके कुछ मिला नहीं सिवाय सॉरोस के, पेन के, एंगर के, ठीक है, हर्ट होने के। तो कहीं ना कहीं अभी आपको भी टेंशन है इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, और आप कहीं ना कहीं खुश नहीं हो कि आप प्यार में ना बदल चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं पहले ही ठीक था, पहले ही ठीक थी जब ये इंसान मेरे लाइफ में नहीं आए थे या इनके साथ मेरा रिश्ता नहीं बना था। तो अभी आप अपने आप को एक कमज़ोर स्टेट ऑफ माइंड में, कमज़ोर इमोशनल स्टेट में पा रहे हो, जिससे आप खुद की वैल्यू नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं इतना कमज़ोर कैसे हो गया, या मैं इतना इमोशनल कैसे हो गया, ठीक है, मैं तो ऐसा नहीं था, मैं तो ऐसी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं आप अपने रियल एनर्जी को, ट्रू सेल्फ को फिर से रीगेन करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि प्यार अपनी जगह है, बट खुद को संभालना भी आप ही को है। तो उसके लिए प्यार साइड में रखकर आपको खुद को भी इम्प्रूव करना होगा, खुद को भी अपने स्ट्रेंथ को वापस पाना होगा, और जितना इमोशंस को वैल्यू देते हो उतना आपको प्रैक्टिकलिटी को भी वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में जब सब कोई मतलब से चल रहा है तो आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना ही चाहिए। तो ऐसी आपकी फीलिंग चल रही है इस वक्त। तो आप चाह रहे हो कि आपके साथ अगर ये रिश्ता ना चले तो उसके भी भगवान आपको शक्ति दे, और अगर आप सच में प्यार पाने के हकदार हो और आपने इन्हें प्यार करा है और इस रिश्ते का कोई भविष्य है, तो ये प्यार आगे बढ़े। आप दोनों चीज़ के लिए रेडी होना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि अगर ये रिश्ता टूटे तो आप भी बर्बाद हो जाओ। आप बर्बाद होना नहीं चाहते हो। आप जानते हो कि आपका स्ट्रांग रहना आपके खुद के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं अब आप स्ट्रांग, प्रैक्टिकल एंड सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली इतना प्यार में पड़ चुके हो कि आप डिपेंडेंट हो चुके हो, लिटरली रिलाई करते हो। ये पर्सन आपकी खुशी का कारण बन चुका है या कारण बन चुकी है। इनके मैसेज कॉल से आप
खुश होते हो, इनकी इग्नोरेंस से आपका पूरा दिन बेकार हो जाता है। तो वो सारी चीज़ों को आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, बिकॉज़ आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपका रियल सेल्फ नहीं है, आप ऐसे नहीं हो, और आपको अपने वर्थ, वैल्यू एंड अपने पावर में फिर से रहना है, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड भी रख सको और प्यार करने पे आए तो प्यार भी कर सको। ठीक है, तो आप प्यार में आप बर्बाद नहीं होना चाह रहे हो, आप प्यार में फॉल करना नहीं चाह रहे हो, बल्कि आप प्यार में आप राइज़ करना चाह रहे हो, और चाह रहे हो कि अपने आप को आप सबसे पहले अब संभालो। ठीक है, सो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो तो आप एनर्जाइज्ड लव मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट को यूज़ कर सकते हो। इसे अगर आप अपने नहाने के रूटीन में, बाथ रूटीन में यूज़ करते हो, तो जो एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं पहले से, दोस्त के साथ, लवर के साथ, हस्बैंड वाइफ या फैमिली के साथ, खुद के साथ या फिर इन लॉज के साथ, वो स्ट्रांग होते हैं और लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है उसे हील करने में मदद करता है। और लव लाइफ से जुड़ी हुई जो भी मैनिफेस्टेशन आप पूरा करना चाहते हो, जैसे कि आपको किसी से कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, रोमांस चाहिए, या फिर कोई न्यू लवर को अट्रैक्ट करना है, जीवन साथी को अट्रैक्ट करना है, उसके लिए भी इसे आप यूज़ कर सकते हो। आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ये आपके डिटेल्स आपके विशेस के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज्ड होकर मिलेगी, तो आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस इसे अपने नहाने के पानी में डाल के यूज़ करना होगा। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सअप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए और ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। इसके अलावा भी तरह तरह के क्रिस्टल, जेमस्टोन्स, बाकी चीज़ें हैं, इत्यादि डिटेल्स के लिए व्हाट्सअप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए। सो गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।